अगर मैं स्पेस टूरिज्म की बात करता हूँ तो मेरे सुनने में ये आ रहा है कि जो इंडिया 2023 से लेकर 2030 का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है उसमें जो इंडिया है वो 6 करोड़ की पर टिकट पे स्पेस टूरिज्म करवाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे कहना चाहूँगा कि पहले तो अगर वो मतलब इसके लिए जा रहे हैं, पहले उन्होंने चांद पे एक प्रोजेक्ट किया है जो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ है। एक तो किया तो था नहीं किया था, वो वैसे एक रॉकेट भेजा था। अब इन्होंने लोगों को लेके जाना है, तो लोगों को लेके जाना है, उसके लिए इन्हें अपने पहले मतलब कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब करके दिखाना पड़ेगा कि आया जिन लोगों को लेके जा रहे हैं वो सेफ़ है, सेफली उन्हें लेके जा सकते हैं और जब वो वापस आए तो सेफ़ हों। मतलब ये ना हो लेके जाएं और उनका कोई रॉकेट ब्लास्ट हो जाए या जिस तरह पहले कनेक्शन सारा ख़त्म हो जाए, पता ना चले कि किधर। ये मतलब कि पहले इन्हें इस चीज़ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें मतलब कि ये मतलब कि बताना होगा कि हम मतलब कि किस किस जगह का आपको विजिट करवाना चाह रहे हैं। आया कि हम अर्थ से लेके जाएंगे, एक सिर्फ चक्कर लगवा के आपको अर्थ के ऑर्बिटल का और वापस ले आएंगे, या चांद पे लेके जाएंगे, या उनका ये भी कहना था कि जब हम स्पेस में लेकर जाएंगे वो लोग एस्ट्रोनॉट्स कहलाए जाएंगे। नहीं, एस्ट्रोनॉट्स कहलाए जाएंगे। असल में एस्ट्रोनॉट होता कौन? जो जाता है जिसे इन चीज़ों का इल्म भी होता है। ये नहीं है एक आदमी है उसके पास पैसा है, उस तलीम भी नहीं है, वो हो है चक्कर लगाया एस्ट्रोनॉट बन गया वो। देखिए, अगर आप बात करें इंडिया की और जिसका कंपेयर है वो पाकिस्तान के साथ करें तो बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस आ चुका है बीच में। सबसे पहली बात उसकी ये है कि इंडिया जो है इस टाइम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और माशी तौर पर मतलब इकोनॉमिक वही होगी कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान स्टेबल है। ठीक है, आप अगर बात करें आईफोन की तो आईफोन जो है इस टाइम इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बल्कि इन्वेस्ट कर भी रहा है। अगर आप बात करें जो गाड़ियों की चिप की है वो भी इंडिया में तैयार हो रही हैं, सेमीकंडक्टर जिसे कहना है, ठीक है, वो भी इंडिया में ही तैयार की जा रही हैं। तो अगर वो इतनी टेक्नोलॉजी जो है वो जो बाहर के इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो भी इंडिया में ही आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? इकोनॉमिक स्टेट नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया को हमारे साथ कंपेयर करें, एक वक्त था इंडिया और पाकिस्तान जो है वो साथ साथ चल रहे थे, स्टेबल थे दोनों, ठीक है, एक टाइम पे। लेकिन अभी इस टाइम जो इंडिया है वो पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है टेक्नोलॉजी के लिहाज से और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी के लिहाज से। तो अगर आप 6 करोड़ की टिकट की बात करें कि आपने जो है ना वो एस्ट्रोलॉजिकली टूरिज्म स्पेस टूरिज्म करना है, तो फिर वो तो उनके लिए मतलब रोज़मर्रा की बात है। सर बेसिकली ये बात है कि अगर हम इस टेन्योर की बात करते हैं, जो आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि हम प्रायोरिटीज़ पे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ लोग अफोर्डेबल हैं वो बिल्कुल जाएंगे। अगर वो नहीं जा सकते तो वो हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो नहीं जाएंगे। मेन चीज़ ये अगर हम ये इस प्रोजेक्ट पे एस्ट्रोनॉट भी तो कहलाए जाएंगे जो बैठ जाएगा स्पेस में। यार उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, हर बंदा नहीं जा सकता ना, उसके लिए मनी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो बंदा डिजर्विंग है वो बेसिकली ज़रूर जाएगा, उसका एक शौक है कि मैं एस्ट्रोनॉट कहलाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? हम्माद। हमान भाई, अगर मैं स्पेस टूरिज्म की बात करता हूँ तो मेरे सुनने में ये आ रहा है कि जो इंडिया 2023 से लेकर 2030 का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है उसमें जो इंडिया है वो 6 करोड़ की पर टिकट पे स्पेस टूरिज्म करवाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे कहना चाहूँगा कि पहले तो अगर वो मतलब इसके लिए जा रहे हैं, पहले उन्होंने चांद पे एक प्रोजेक्ट किया है जो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ है। एक तो किया तो था नहीं किया था, वो वैसे एक रॉकेट भेजा था। अब इन्होंने लोगों को लेके जाना है, तो लोगों को लेके जाना है, उसके लिए इन्हें अपने पहले मतलब कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब करके दिखाना पड़ेगा कि आया जिन लोगों को लेके जा रहे हैं वो सेफ़ है, सेफली उन्हें लेके जा सकते हैं और जब वो वापस आए तो सेफ़ हों। मतलब ये ना हो लेके जाएं और उनका कोई रॉकेट ब्लास्ट हो जाए या जिस तरह पहले कनेक्शन सारा ख़त्म हो जाए, पता ना चले कि किधर। ये मतलब कि पहले इन्हें इस चीज़ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें मतलब कि ये मतलब कि बताना होगा कि हम मतलब कि किस किस जगह का आपको विजिट करवाना चाह रहे हैं। आया कि हम अर्थ से लेके जाएंगे, एक सिर्फ चक्कर लगवा के आपको अर्थ के ऑर्बिटल का और वापस ले आएंगे, या चांद पे लेके जाएंगे, या उनका ये भी कहना था कि जब हम स्पेस में लेकर जाएंगे वो लोग एस्ट्रोनॉट्स कहलाए जाएंगे। नहीं, एस्ट्रोनॉट्स कहलाए जाएंगे। असल में एस्ट्रोनॉट होता कौन? जो जाता है जिसे इन चीज़ों का इल्म भी होता है। ये नहीं है एक आदमी है उसके पास पैसा है, उस तलीम भी नहीं है, वो हो है चक्कर लगाया एस्ट्रोनॉट बन गया वो मतलब एक चक्कर विजिट चले उसने कर लिया, लेकिन उसको इल्म हो, प्रॉपर हो, कोई मतलब कोई साइंटिफिक लॉजिक्स हो उसके पास, तो पता चले कि कोई पैसे लगाने से तो नहीं ना कोई बंदा मतलब कि कोई एक आप खिताब अपने नाम कर सकता, इस तरह तो नहीं ना होता। अगर क्या देखेंगे वो मतलब कि जाता है, मतलब कल को किसी को भी लेके जाते हैं तो इन्हें कम अज़ कम प्रोजेक्ट्स की मैं बात करता हूँ, सिर्फ ये प्रोजेक्ट ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो इंडिया में स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं आईफोन की बात करता हूँ तो आईफोन भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। सेमीकंडक्टर चिप की बात करता हूँ वो भी मेड इन इंडिया लिखा रहा है। अगर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो वो भी जो इंडिया ने जापान को बीट कर दी है। वो उसने ये भी प्रेडिक्शन किया है कि अगले 5 साल में मैं 5वें से तीसरे नंबर पर आके दिखाऊँगा। देखें ये जो बात है ना, मतलब
एक सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात नहीं है, उन्होंने अपने पूरे मुल्क को स्टेबल किया हुआ है। इस सबसे पहले आपके मुल्क में होनी चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए कोई भी कंट्री है आप इस तरह बिलीव करेगा अगर आपकी करेंसी स्टेबल है। हमारी जो है वो करेंसी नहीं स्टेबल है। देखो पहले जैसे कि आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया गया, दोबारा उसके बाद जब उसे रिलीज़ किया गया तो कितना बूम हुआ है, और मतलब कि रुपये को समझ ही नहीं आई कहाँ खड़ा हो कहाँ ना हो। 220 से एकदम 260 70 इससे इवन के 90 को भी टच करता करता नीचे आया दोबारा। जनाब हैरत अंगेज बात ये नहीं है कि एक मुल्क जो है पहले डॉलर में ट्रेडिंग करता था, अब वो अपनी रुपये में भी ट्रेडिंग कर रहा है। देखें असल में ना जितनी भी ट्रेडिंग होती है ना, इसमें जिस करेंसी की अपनी वैल्यू होती है, मतलब $1 की वैल्यू है पूरी, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में उसे समझा जाता है। इसी तरह कुछ और करेंसीज है जैसे कि यूरोज हैं जिन्हें मतलब जिनकी वर्ल्ड में वैल्यू है। नहीं, आपने कभी ये सोचा था जो इंडिया वो अपनी डॉलर्स को एक साइड पर रखे रुपये में ट्रेडिंग? मैं बताता हूँ क्योंकि कोई भी मतलब कि मुल्क अपनी करेंसी में ट्रेडिंग कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसकी करेंसी की वैल्यू होगी। वैल्यू कब होगी? जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, दुनिया उससे चीज़ें खरीदेंगी और बेचेगी। इंडिया ने ये काम किया है कि अपनी सारी स्टेबिलिटी पे को पहले कायम किया है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी जगह हो रही है, इवन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन्होंने लॉन्च की हुई हैं। उसके अलावा IT की फील्ड में वो माहिर हैं, और उनके फ्रीलांसर्स वगैरह, मतलब कहने का मतलब है हर फील्ड में वो माहिर हैं। तो उनमें ये चीज़ है कि मतलब उन्होंने अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। उनके पास इनफ डॉलर्स हैं और अपना इतना सामान है कि अगर वो डॉलर उनके पास नहीं भी है, वो रुपये के बदले में दुनिया को वो सामान दे सकते हैं। तो इसलिए उनके रुपये की वैल्यू है। देखिए, अगर आप बात करें इंडिया की और जिसका कंपेयर है वो पाकिस्तान के साथ करें तो बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस आ चुका है बीच में। सबसे पहली बात उसकी ये है कि इंडिया जो है इस टाइम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और माशी तौर पर, मतलब इकोनॉमिक वही होगी कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान स्टेबल है। ठीक है, आप अगर बात करें आईफोन की, तो आईफोन जो है इस टाइम इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बल्कि इन्वेस्ट कर भी रहा है। अगर आप बात करें जो गाड़ियों की चिप की है, वो भी इंडिया में तैयार हो रही हैं, सेमीकंडक्टर जिसे कहना है। ठीक है, वो भी इंडिया में ही तैयार की जा रही हैं। तो अगर वो इतनी टेक्नोलॉजी जो है वो जो बाहर के इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो भी इंडिया में ही आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? इकोनॉमिक स्टेट नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया को हमारे साथ कंपेयर करें, एक वक्त था इंडिया और पाकिस्तान जो है वो साथ साथ चल रहे थे, स्टेबल थे दोनों। ठीक है, एक टाइम पे। लेकिन अभी इस टाइम जो इंडिया है वो पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है टेक्नोलॉजी के लिहाज से और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी के लिहाज से। तो अगर आप 6 करोड़ की टिकट की बात करें कि आपने जो है ना वो एस्ट्रोलॉजिकली टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म करना है, तो फिर वो तो उनके लिए मतलब रोज़मर्रा की बात है। वही ना जनाब, अगर आपने जिस तरह से मैंने आपसे बताया कि स्पेस टूरिज्म की बात की, आपने मुझे बताया आईफोन की बात की, सेमीकंडक्टर की बात की, जब एक इन्वेस्टर मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करता है तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। तो इससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए ना, तो वो भी इंडिया में इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप कंपेयर ही कर रहे हैं तो मैं भी आपको ये बताता चलूँ उसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वही बात दोबारा आ जाएगी कि वहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं और अभी भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आप देख लें, आपके सामने हालात है, इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। आप देख लें जिस तरह हम कह लें कि खाने पीने के, अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो लाले पड़े हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आएगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत कम है। जनाब, अगर मैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पीछे छोड़ दिया। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी पीछे छोड़ दिया, टेक्नोलॉजी में भी पीछे छोड़ता जा रहा है सबको। हालांकि उसने प्रेडिक्शन किया कि अगले 5 सालों में 5वें से तीसरे नंबर पर मैं अपनी इकोनॉमी लेके आऊँगा। ये बात ना वही है कि अगर आपके मुल्क में एक इन्वेस्टर होंगे ना, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अब वहाँ की अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ना, तो जापान को इंडिया ने बेशक पीछे छोड़ा है, तो पाकिस्तान में उस लिहाज से इंडिया ने जापान को पीछे, मैंने उल्टा बोल दिया, इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा है। तो पाकिस्तान में उस लिहाज से जो है ना वो काम नहीं किया जा रहा। इन्वेस्टर्स बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान में आने के लिए, बेशक इंतज़ार कर रहे हैं, मैं इसे डिनाई नहीं करता, और कर रहे हैं, लेकिन वो तभी आएंगे जब पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी, तब यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप जब होगा। बिल्कुल ट्रस्ट डेवलप होगा। अब देख लें आपके सामने IMF को जी जो है ना वो उन्होंने मतलब मना कर दिया है, बेल आउट देने से मना कर दिया। तो उसकी वजह क्या है? ट्रस्ट इशू है, क्योंकि आप पहले ही देखने पीछे एक लाइन बनी पड़ी है कि आपने जो है कितना ट्रस्ट अपना डेवलप किया है, उसके कितना हमने कर्जा ले लिया, वापस ही नहीं कर रहे। तो जब तक आप वापस नहीं करेंगे तो फिर फॉरवर्ड और नेक्स्ट स्टेप नहीं आप उठा सकते। सर बेसिकली ये बात है कि अगर हम इस टेन्योर की बात करते हैं, जो आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि हम प्रायोरिटीज़ पे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ लोग अफोर्डेबल हैं, वो
बिल्कुल जाएंगे। ठीक हो अगर वो नहीं जा सकते तो वो हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो नहीं जाएंगे। मेन चीज़ ये है, अगर हम ये इस प्रोजेक्ट पे ऐसे और भी तो कल लाए जाएंगे जो बैठ जाएगा स्पेस में। यार उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, हर बंदा नहीं जा सकता ना, उसके लिए मनी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो बंदा डिजर्विंग है वो बेसिकली ज़रूर जाएगा, उसका एक शौक है कि मैं एस्ट्रोनॉट कहलाऊँ। ये चीज़ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में भी देख लें कि अगर हम भारत की बात करें तो टेक्नोलॉजी में हमसे बेटर से बेटर क्यों हो रहा है? यार बेटर से बेटर वो उनका जो है ना वो टेक्नोलॉजी पे एक चीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर कल की अगर आप पोस्ट करें, नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया कि हमने ना वो रॉकेट लॉन्चर तैयार किया जो कि स्पेस में जाएगा 18 घंटे, मतलब कल भी। हाँ जी 24 आवर्स पहले उसने पोस्ट किया। और इन रिवर्स उसने एक हमारे मुल्क के बारे में पोस्ट लगाई थी कि शहबाज शरीफ था जो उसने कल जाके मुल्तान में वो आटे का सर्वे किया था। मीन्स के ये है कि हम देखें ना अपने आप को पैरेलल कंपैरिजन करें तो एक बंदा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा है और हमारे इधर जो है ना खाने पीने का सर्वे जो है इतने क्राइसिस है, हम इस पे क्या कर सकते हैं। आप क्राइसिस की बात करें, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया ने पाकिस्तान को ये कहा था कि हम आपको 50 से 60 लाख टन गंदम प्रोवाइड करेंगे, बट अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि आप हमें दें या नहीं। सर वो बेसिकली ये चीज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया है ना जो वो हर चीज़ हमारे फ्रंट पे रेटिंग के लिए वो हर चीज़ जो है मसले मसाइल वाले वो फ्रंट पे शो करता है। लेट्स सपोज आप अगर आटे की बात करते हैं ना, मोर देन तकरीबन लाख लोग लाइनों में लगे हुए हैं, डेली इतने लोग आते हैं फ्री का आटा लेने के लिए। अगर जब आप वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं तो ज़ाहिर बात है अगर दूसरी कंट्री है ना, अगर हम नहीं भी मांगते तो उनको पता चल जाए, इंसान वो ये जो दर्द समझ है तो वो इसलिए समझते हैं इनके पास आटा ले, इनके पास गंदम का शॉर्टेज है। शॉर्टेज इस वजह से कि लोगों ने पहले स्टॉक किया, अब रेट अप हुआ तो उन्होंने बाहर निकाली है, वो अपने प्रॉफिट के लिए किसी ने गरीब के लिए सोचा। ये और ऑपोजिट साइड के बारे में आप क्या सोच? ऑपोजिट के लिए यही है कि अगर हम अपने आप पे वर्क करें, अगर अपने आप को मीन्स कि हमारा जो किसान है उसको बेस्ट पैकेज दें, उसको रिलीफ दें, तो हम किसी से हमारे यहाँ पे जो किसान है उन लोगों को पूरे प्रॉपर्टीज उन लोगों को नहीं दी जाती। अगर मैं उधर की बात करता हूँ तो जो इंडिया है वो बैंक से लोन भी देता है अपने किसानों को कि आप जाएं, आप जाकर अपनी गंदम वगैरह को कपास वगैरह को गाएं, बट हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं? सर बेसिकली बात पता है कि वो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। अगर उनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनका मीडिया का देख ले वो मीडिया को सपोर्ट करते हैं, उनका क्रिकेट देख ले वो क्रिकेट को सपोर्ट, किसान की बात करते हैं ना किसान को सपोर्ट करते हैं। हमारे इधर कुछ भी नहीं है। कौन सपोर्ट करता है? इंडिया जो है ना अपने हर चीज़ हर तबके को सपोर्ट कर रहा है। हमारा जो है इधर सिर्फ आर्मी को सपोर्ट है, उसके बाद जो हाई क्लास के लोग हैं उनको सपोर्ट है। हमारा अगर किसान लोन लेने के लिए जाता है तो उसको जलील किया जाता है, बेसिकली उनको पैकेज दिया नहीं जाता है। मेन चीज़ ये है। तो सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, यूरोपियन की बात करते हो, एशियन की बात करते हो, तो वो इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन ये मैं किधर इन्वेस्ट करूंगा, आप किधर, जहाँ आपको फ़ायदा होगा। दुनिया को जिधर फ़ायदा नज़र आ रहा है उन्होंने इधर इन्वेस्ट करना है। हमारे इस एशिया में ये फ़ायदा है कि इधर लेबर बहुत अच्छी सस्ती पड़ती है। बांग्लादेश को देख लें, इसलिए इधर मैन्युफैक्चरिंग लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं माल, और जहाँ उन्होंने बेचना होता है पूरी दुनिया में। चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहाँ लेबर सस्ती पड़ती है, या मैस लेवल पर जो भी काम करते हैं उन्हें मतलब कि काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो वो जब लेते हैं उनका कॉस्ट का और जो सारी बात है, जब तालीम ही नहीं होगी तो लेबर सस्ती ही पड़ेगी। नहीं, तालीम की बात नहीं है, उनके स्किल्ड लेबर्स हैं, लेकिन उनकी हुकूमत बड़ा सपोर्ट करती है। स्किल्स किस तरह से आती है? अब ये भी तो बताइए, एजुकेशन होगी तो स्किल्स आएंगी ना। एजुकेशन होगी, आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट होने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, आपको प्रमोट करना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आपके मुल्क में एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। ये चीज़ हमारे मुल्क में सारी ख़त्म हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ लोग हैं जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, इवन के ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मतलब के NOGs हैं, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब भलाई के लिए काम कर रही हैं। तो मतलब के इस तरह की अच्छी चीज़ें भी हमारे मुल्क में हैं, लेकिन हमारे मुल्क में पैसा नहीं है। जब हमारे पास ये चीज़ें, पैसा किस तरह आता है? अगर मतलब आपके पास ईमानदारी नहीं है, करप्शन नहीं है, जितना मर्जी पैसा आ जाए। ना एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिए, खास ऑडियंस आपको देख लिया? पीस आप बताओ कुछ। वही पैसे हैं तो सेव ना करो, पाकिस्तान में लगाओ, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ इन्वेस्टर और आएगा, आपका ट्रस्ट बने। बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि अगर हम हमारा मुल्क है ना तो हमें इसके लिए एफर्ट करने के चाहिए कि हम कुछ बेस्ट दें अपने लोगों के।